बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 जो कि है फंक्शंस एंड ग्राफ के बारे में। ठीक है कि हमारे पास फंक्शंस और ग्राफ, इनके दरमियान क्या रिलेशंस है, इसको हम लोग किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं या इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत होगी कि हम लोग क्या करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो सेट हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये कुछ इस तरह के सेट हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जिस तरह के एक्स में भी कुछ एलिमेंट्स हों वाई में भी, ये ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग कोई भी एम्प्टी सेट नहीं ले सकते हो क्योंकि एम्प्टी सेट के तो कोई भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो हम लोगों को फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जिन दो सेट्स की बात कर रही है तो उनमें एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। जिस तरह के अब देखें, अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं कुछ वाई में है, तो एक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो वाई के बराबर होंगे। ठीक है, वाई पे वो कारगर होंगे, यानी कि उनको हम लोग वाई के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक्स क्या होगा, फंक्शन ऑफ वाई। एक्स को हम लोग वाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्स बेसिकली हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा और वाई क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो वाले फंक्शन ये करना चाहेगा तो ये इस पे हो सकते हैं। क्योंकि एक्स इंडिपेंडेंट है तो जो एक्स के एलिमेंट्स होंगे ना, उनको हम लोग क्या नाम देंगे, डोमेन का। ठीक है, हमारे पास डोमेन में कौन से आएंगे, ए बी सी और डी। क्योंकि वाई में जितने भी एलिमेंट्स हैं वाई है हमारे पास डिपेंड करता है, तो उसके देखिए ये अब ये जो 5 है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना कि इसका क्या होगा, ये इसका एलिमेंट है पड़ा, ये इसके फंक्शन के लिए एक्स के लिए यूज़ नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि डोमेन हमारे पास एक्स के फंक्शन होंगे जो कि लिंक होंगे वाई के साथ, लिहाजा उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया, को डोमेन का। तो को डोमेन में कौन से फंक्शन होंगे, वाई के सारे। ये आप 5 भी लिख सकते हो। अब देखिए हम लोगों ने इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन कायम किया जिसको हम लोगों ने क्या बोला कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, और उनके एलिमेंट्स को नाम दिया डोमेन का। उसी हिसाब से हम लोगों ने y के एलिमेंट्स को नाम दिया को डोमेन का। तो एक वर्ड हमारे पास और भी है जिसका मतलब है रेंज ऑफ f। ठीक है, इस चीज़ को बच्चों गौर से समझना है कि रेंज ऑफ f हमने लिखा है। डोमेन और को डोमेन के साथ हमने कुछ भी नहीं लिखाया, लेकिन रेंज के साथ हमने क्या लिखा, रेंज ऑफ f, यानी कि फंक्शंस ऑफ f। जब हम लोग x के साथ कुछ x का कोई भी एलिमेंट y के साथ कोई भी फंक्शन कर रहा होगा, यानी कि ये दोनों कुछ कर रहे होंगे, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। समझ आ गई? यानी कि एक तरह से हम लोग डोमेन को बोलेंगे इनपुट। ठीक है, और जो हमारे पास रेंज होगा ये क्या है, आउटपुट है। किस चीज़ का भला, कि जो x के एलिमेंट्स y के साथ करते हैं। ठीक है, x के एलिमेंट y के साथ जो भी फंक्शन करेंगे वो क्या कहलाएगा, उसका रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो रेंज ऑफ फंक्शन भी वही होगा जो कि क्या है, डोमेन है। ऑटोमेटिकली जो हम लोग इनपुट दे रहे होंगे ना, उसी हिसाब से ही हमें आउटपुट मिलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि रेंज ऑफ f जो है वो क्या होगा, डोमेन के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ लें कि हमारे पास डोमेन, को डोमेन और रेंज। डोमेन x के एलिमेंट होंगे और जो कि फंक्शन कर रहे होंगे y के एलिमेंट के साथ, लेकिन रेंज जो होगा वो फंक्शन का रिजल्ट होगा। यानी कि ये दोनों आपस में, इनमें जो भी कोई रिएक्शन हो रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा, तो उनका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन। यानी कि हम लोगों ने जो भी ऑपरेशन इनके दोनों के दरमियान में किया तो उसका जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। समझ आ गई ना इन तीनों चीज़ों की? ठीक है, अब फंक्शन जो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास x के एलिमेंट्स y के साथ करेंगे, वो कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, कौन से फंक्शन हो सकते हैं, वो सिंपली हमारे पास क्या होंगे, जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं कितने सालों से, एडिशन ऑफ ए फंक्शन। कि हमारे पास ये जो फंक्शन एलिमेंट्स हैं ये आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ इनका अमल हो सकता है, एडिशन कर सकते हैं उनके दरमियान। देखें ये f और g,
हमारे पास दो फंक्शन है ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो हम लोग इनको सेपरेट करके एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं प्लस जी ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स एफ और फंक्शन ऑफ जी। ठीक है, उसके बाद ये एडिशन हो गया पहला। दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन। हम लोग इनको मतलब जिस तरह के नॉर्मली हमारे पास नंबर होते हैं ना 1 2 3, इनको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इन फंक्शंस में भी इन दोनों सेट के साथ भी यानी कि एक्स वाई के साथ भी हम लोग यही वाले प्रोसेस कर सकते हैं। एडिशन भी पढ़ा, सब्ट्रैक्शन भी, और है मल्टीप्लिकेशन थर्ड। मल्टीप्लाई भी इनको कर सकते हैं। एफ एंड जी, ये डॉट का मतलब होगा कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, एफ एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स। फोर्थ है हमारे पास डिवीजन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, डिवीजन ऑफ अ फंक्शन में क्या होगा, एफ ओवर जी ऑफ एक्स, तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये वो ऑपरेशन थे जो हम लोग फंक्शंस पे कर सकते थे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.1, इनमें देखिए तो ये देखिए ये वही फंक्शन है जो हम लोग अभी पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं कि कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं इन एलिमेंट्स पे, तो वो एलिमेंट्स अब वो फंक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 2 देन फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपने सिंपली जिस तरह के हम लोग पहले अरिथमेटिक एडिशंस करते थे कि 2, एक फंक्शन हमारे पास 2 है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा 3 होगा, इनको ऐड करें तो हम लोग सिंपली 2 + 3 करके ऐड करके उनको 5 के बराबर लिख सकते थे। यहाँ पे भी सिंपली आपने वही कुछ ही करना है। एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें, प्लस लिखें, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास 2x + 5 प्लस लिखना है, फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें, वो किस चीज़ के बराबर है 3x - 2। ये मैंने ब्रैकेट इसीलिए लिखा है ताकि जब नेगेटिव लिखने लगें फंक्शन तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली सबको ओपन कर देना है, तो ये हो जाएगा 2x + 5, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस तो साइन को कुछ भी नहीं करेगा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस होगा, ये 2 आ जाएगा। अब जो सेम वैल्यूज़ होंगी जिस तरह के ये और ये हैं, इनको एक साथ लिखेंगे, ये 2x है प्लस 3x, ये क्या आ जाएगा 5x, और इसको देखें, ये है प्लस का, ये है माइनस का, चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिखा हुआ है तो हम लोगों ने प्लस लिखा, 5 में से 2 माइनस करें 3, ये आंसर है इसका। इंतहाई सिंपल है, जस्ट आपने वैल्यूज़ लिख देनी है, फिर उसके बाद आप लोगों ने ऐड कर देना है। सेकंड पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दोबारा लिखें, वो है हमारे पास 2x + 5 माइनस का साइन लिखें, जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ ऊपर लिखी हुई है, ये है हमारे पास 3x - 2, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x - 2। ठीक है, तो अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, 2x + 5, अब देखिए माइनस है तो इनके साइन अंदर वालों के तब्दील हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब मज़ीद जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको सबको साथ लिखें, ये है 2x, ये है -3x, तो यहाँ पे क्या बचेगा -x, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 7। यानी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई है -x + 7। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 4 देन फाइंड एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यानी कि इसका क्या मतलब होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए कोई भी साइन बीच में नहीं है, इट्स मीन कि ये क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली इनकी वैल्यूज़ लिख दें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास x + 2, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x + 4।
ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते होते हैं, जब दोनों ब्रैकेट्स में हों तो ये वाला एलिमेंट लेते हैं, पहले इन दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको उठाएंगे और इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले x की बारी है, x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये वाला पहला हो जाएगा 2x²। ठीक है, फिर x को इस 4x के साथ करें प्लस 4x। अब इस 2 को इनके साथ करें, क्योंकि प्लस है तो साइन कुछ भी तब्दील नहीं होंगे, अगर माइनस होता तो हम लोग यहाँ पे देख लेते। ये हो जाएगा प्लस 4x। इस 2 को अब इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 = 8। ठीक है, अब एक जैसे वैल्यूज़ को साथ लिखें, ये हो जाएगा 2x²। यहाँ पे ये दोनों 4x है तो ये क्या हो जाएंगे 8x, और ये 8 अकेला है तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देख ले इनमें से कोई चीज़ अगर कम, क्योंकि हम लोग जितना एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना उतना ही करेंगे। तो इसमें देखिए अभी भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा x², क्योंकि हम लोगों ने 2 कॉमन बाहर लिया है तो ये हो जाएगा 4x + 4। ठीक है, ये इसका आंसर है f(x) × g(x) का। सेकंड पार्ट है इसका कि g(x) एंड f(x) के आपने उलट करना है। मतलब पहले हमारे पास था f(x), जो चीज़ पहले होगी ना बेटा पहले उसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर दूसरे की वैल्यू। यहाँ पे g(x) पहले लिखा हुआ है तो आपने पहले क्या करना है, g(x) की वैल्यू लिखनी है, ये वाली। ठीक है, g(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x + 4। ठीक है, इंटू f(x) की वैल्यू क्या है, x + 2। अब सिंपली इनको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस 2x को इन दोनों के साथ करेंगे, फिर इस 4 को इन दोनों के साथ अलग-अलग करेंगे। 2x को ले पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ, जब इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, इसके साथ जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x। समझ आ गई। अब इस 4 को इन दोनों के साथ सेपरेटली करना है, इस 4 को x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x। ठीक है, अब इस 4 को 2 के साथ करें तो क्या हो जाएगा 8। अब एक जैसी वैल्यूज़ को साथ लेके ये हो जाएगा 2x², 4 + 4 ये क्या हो जाएगा 8x + 8। ठीक है, अब इनमें दोबारा हम लोग वही ऊपर इस तरह के किया था कि कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा x² + 4x + 4। ठीक है, क्योंकि दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो दोनों का आंसर देखें हमारे पास क्या आ गया है, सेम आ गया है। ठीक है, ये इसके पहले 2 पार्ट थे, अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, डिवाइड होंगे। ठीक है, पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई किए थे, अब क्या हो जाएंगे, डिवाइड होंगे। तो डिवाइड करने के लिए ऊपर क्या लिखा हुआ है f(x), तो f(x) की वैल्यू लिखें। f(x) की हमारे पास वैल्यू क्या थी, x + 2। ठीक है, ओवर g(x) है, g(x) की वैल्यू क्या थी 2x + 4। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखें क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कोई चीज़ अगर इनमें कॉमन है तो वो ले लें। यहाँ पे देखें ऊपर इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नीचे वाली में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, ये 2 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। आपने लिखना है x + 2, 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 2। ठीक है, 2 2 = 4 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये देखें ये 2 वैल्यूज़ जो है ये सेम हो गई, इनको आपस में कैंसिल कर दें। हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/2, यानी कि f(x) ओवर g(x) की वैल्यू क्या आ गई है 1/2। इसका आंसर क्या होगा 1/2। सिंपली सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके आगे आप लोगों ने सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। 9th की मैथ की निस्बत आप लोगों की 10th की मैथ इस दफ़ा बहुत ईजी है। अब फोर्थ पार्ट इसका क्या है, फोर्थ पार्ट में है g(x) डिवाइडेड बाय f(x). तो आपने यहाँ पे क्या करोगे, g(x) की वैल्यू पहले लिखोगे जो कि हमारे पास है 2x + 4। ठीक है, और f(x) की वैल्यू क्या है x + 2। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ आप लोगों ने करनी है, देखना है कि अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लें। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको वैसे छोड़ दें, क्योंकि इसमें हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में तो 2 कॉमन ले लें। ये क्या आ जाएगा x + 2। ठीक है, नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है तो x + 2 को वैसे सिंपली लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों अब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। इट्स मीन के g(x) ओवर
एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर क्या होगा 2। ठीक है, ये सिंपल से है, ये आप लोगों ने सिंपली कर लिए। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसको, फॉर द फंक्शन एफ एंड जी फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें हम लोगों ने वो तो सिंपल वाले थे ना ऑपरेशन, तो वो मैंने आप लोगों को समझा दिए। यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करेंगे हम लोग जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन का क्या मतलब है ये समझते हैं। कंपोजिशन का मतलब है कि हमारे पास अब दो फंक्शन नहीं है। अब जब दो फंक्शन थे तो सिंपली हम लोग उनको डिवाइड भी कर रहे थे, ठीक है, उनको ऐड भी कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे थे, मल्टीप्लाई भी कर रहे थे। ठीक है, अब जब कंपोजिशन की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि अब दो फंक्शन नहीं है, अब हमारे पास तीन है, यानी कि एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो एक्स जो है ना उसका तो हम लोगों को पता है कि वो एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, अब जो f फंक्शन ऑफ y होगा, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या था, f ऑफ x। ठीक है, इस चीज़ को गौर से देखें कि जब हम लोगों ने x को बनाया था x फंक्शन ऑफ y, तो ये f ऑफ x बन गया, y क्या बन गया, f ऑफ x। लेकिन एक हमारे पास हम लोग कहते हैं कि y के जो अब एलिमेंट होंगे, ठीक है, जिस तरह के आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था ये वाला, जिस तरह के x और y के फंक्शन इस तरह से थे, अब सिंपली हमारे पास यहाँ पे y के फंक्शन भी z में पाए जाएंगे। तो वो क्या होगा, उसको हम लोग f का नाम नहीं देंगे, एक और नाम देंगे g का। y क्या होगा, फंक्शन ऑफ z। ठीक है, ये g जो है ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ z। और ये z, ये क्या है, y किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पे बजाय हम लोगों ने x लिखा था ना, तो चूँकि ये y के बराबर है यहाँ पे हम लोगों ने ये लिख दिया, g इज यही फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे था y क्या था, फंक्शन ऑफ x था, तो z क्या होगा, फंक्शन ऑफ y लिख दें। यहाँ पे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, g फंक्शन ऑफ y, या y की बजाय, क्योंकि y किस चीज़ के बराबर है, f ऑफ x, तो हम लोगों ने उसकी वैल्यू लिख दी। समझ आ गई है, यानी कि हमारे पास x रिलेट करेगा y से और y रिलेट करेगा z से। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये जो z है ये इसका रिलेशन होगा x के साथ। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो f है, ठीक है, ये सिंपली इस फंक्शन होगा z का। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, f ऑफ g। ये जो ओ डाला हुआ है ना, ये कंपोजिशन की अलामत है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ के लिए। ठीक है, f ऑफ g, यानी कि ये जो फंक्शन है x, ये फंक्शन ऑफ z भी हो सकता है। यही चीज़ हम लोगों ने आगे फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, फॉर द फंक्शन f एंड g फाइंड f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ f सॉरी g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x। ठीक है, ये जो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था ना कंपोजिशन, कि हमारे पास ये किस तरह से बना f ऑफ f, कि ये x फंक्शन बना y का और y फंक्शन बना z का, तो हम लोगों ने डायरेक्ट इसको किस चीज़ का नाम दिया, f ऑफ g का। यहाँ पे भी हम लोग सिंपली यही चारों फंक्शन, इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 3 पार्ट्स हैं, ये 1 2 3। इन 3 पार्ट्स के लिए हम लोगों ने ये चारों फंक्शंस फाइंड करने हैं। बहुत ही इजी है, इसको देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि वर्ड कम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो वर्ड कम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है। जब हम लोग करने लगेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ईजी लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखिए एक बात बेटा गौर से सुन ले, कि अगर हमारे पास ये जिस तरह के ये हम लोगों ने पार्ट 1 लिखा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी। ठीक है, उसमें से अब हम लोगों ने ये चारों फाइंड करने हैं। सबसे पहले ये वाला है एफ ऑफ जी, इसको फाइंड करेंगे। देखिए इसमें अब जो चीज़ ज़रूरी है जो आप लोगों ने नोट करनी है वो क्या है, एफ ऑफ जी। पहले जो भी फंक्शन लिखा हुआ होगा, जो भी वर्ड लिखा हुआ होगा एफ, आपने पहले उसी की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, एफ ऑफ जी लिखा हुआ है तो पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे एफ ऑफ एक्स, जो ओरिजिनल वैल्यू दी गई है हमें क्वेश्चन में, ठीक है, वो लिख लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे
थोड़ा सा सुन लें कि ये हमारे पास f फंक्शन है x का, यानी कि f फंक्शन करेगा किन चीज़ों पे, इन चीज़ों पे जो x के साथ है। अब हम लोगों ने आगे क्या करना है, फाइंड हम लोगों ने क्या करना था, ये क्या था, f ऑफ x था। अब हम लोगों ने क्या करना, फाइंड करना है f ऑफ gx, यानी कि f को लिखें, x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, gx। ठीक है, समझ आ गई कि हम लोगों ने क्या किया, f ऑफ x था तो हम लोगों ने ये लिखा। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, f ऑफ gx, f लिख के f ऑफ gx हो गया। ये समझ आ गई इस चीज़ की। फिर आगे क्या करोगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वाली वैल्यू को, ये जो gx है, इसको किसकी जगह पे लिखा है, x की जगह पे। तो जहाँ जहाँ पे इस क्वेश्चन में x होगा उसकी जगह हम लोग gx की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे x है, मैं आप लोगों को पहले सिंपली समझा रही हूँ, इसकी जगह आप लोग gx लिख लें, +3 लिख लें। ठीक है, अब जो 2 लिख के gx की वैल्यू हमारे पास क्या है, x3, gx की वैल्यू क्या है, x3, आपने ये लिखा 3। अब इसको क्या करेंगे, ये सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 2x³ + 3। ये क्या थी हमारे पास, क्या वैल्यू थी, f ऑफ gx, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब चूँकि हमारे पास ये क्या है, f ऑफ gx है, तो ये जो o हम लोग ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट ना लगाएं तो o लगा दें, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, जो कि किस चीज़ के बराबर है, 2x³ + 3। सिंपली आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि f ऑफ ये क्या कोई अनोखी चीज़ आ गई है, ये अनोखी चीज़ नहीं है बेटा, ये वही चीज़ है जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए, ये f ऑफ x एक दफ़ा सुन लें दोबारा, f ऑफ x मैंने लिखा, ठीक है, उसकी वैल्यू लिखी जो कि क्वेश्चन में हमें दी गई थी। ठीक है, वो वाली वैल्यू लिखी। यहाँ पे f फंक्शन था x का, अब हम लोग कह रहे हैं कि f फंक्शन है gx का, तो आप लोगों ने x की जगह क्या कर दी, तब्दील करके लिखा है gx को। 2 वही उसी इक्वेशन में x की जगह पे क्या लिखेंगे, gx। ठीक है, g ऑफ x +3, g ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x³ है, उसकी वैल्यू लिख के ये हमारे पास, ये ब्रैकेट लगाएंगे तो ये इसको इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे f ऑफ gx। समझ आ गई, ये हमारे पास हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग इसी इक्वेशन के लिए सेकंड पार्ट यूज़ करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास, सॉरी बी पार्ट है इसका, ये क्या है, g ऑफ fx। ठीक है, तो अब देखिए पहले कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, g, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, g ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे। g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x³ है, तो g ऑफ x की जगह आप लोग क्या लिखोगे, x³। हमने फाइंड क्या करना है, g ऑफ fx, यानी कि g ऑफ fx। ठीक है, ये फाइंड करना है, तो आपने x की जगह पे fx की वैल्यू लिखनी है जो कि है 2x + 3, 2x + 3, ये fx की वैल्यू आ गई। वो जो क्यूब हमारे पास था उस क्यूब को वैसे लिखें जो x² के ऊपर क्यूब था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही था ना, x³ था, तो हम लोग क्यूब को वैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आया है g ऑफ fx इज इक्वल टू 2x + 3 क्यूब। इसके क्यूब को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक ही आंसर लिखना है। ये इसका था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है इसका, f ऑफ fx। ठीक है, तो हम लोग चूँकि पहले f है, आपने पहले f की वैल्यू लिखनी है जो कि हमारे पास ऊपर मैंने लिख दी है ताकि आप लोग मिस ना करो इसको, 2x + 3। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, f ऑफ x। ठीक है, तो आप f ऑफ x। ठीक है, तो जहाँ पे देखें x की जगह को f ऑफ x को लिखा है, तो जहाँ पे x होगा हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ x। ठीक है, 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ x + 3। अब इसकी वैल्यू लिख दें, f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x + 3, 2x + 3, इस 3 को वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो इसको अब मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा, 4x, ये 6 + 3।
आगे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना उतना आप इसको करें। ये 4x प्लस क्या हो जाएगा 9, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये है f ऑफ fx, ये हम लोगों ने लिखा था ना, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, f ऑफ fx। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी पार्ट इसका, इसी पहले पार्ट का g ऑफ gx। तो पहले g ऑफ x की वैल्यू लिखें, g ऑफ x की वैल्यू ये हमारे पास क्या है, x क्यूब है, x क्यूब लिखें। अब हम लोग लिखेंगे g ऑफ gx। ठीक है, तो x की जगह पे क्या लिखा है, gx लिखा है, यहाँ पे भी x की जगह पे क्या लिखेंगे, g ऑफ x। ठीक है, इसका क्यूब ले लें। g ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू क्या थी, x क्यूब। ठीक है, x क्यूब लेके ऊपर भी क्यूब को ही लिखना है आपने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो पावर होंगे आपस में इस तरह से, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, ये x क्या हो जाएगा 9। तो हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, x पावर 9। ये इसके चारों पार्ट हो गए। अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास, पार्ट 2 में भी हम लोगों ने यही चारों फाइंड करने हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, पहले जो स्टेटमेंट है वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 ओवर x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x को आपने 0 नहीं कंसीडर करना। और सेकंड g ऑफ x की क्या है, उसकी वैल्यू g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसके लिए अब आपने चारों फाइंड करने हैं। पहला पार्ट है इसका f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है, तो हम लोग f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे। इनका जो भी ऑर्डर होगा, जो तरतीब होगी, उसको आप लोगों ने चेंज नहीं करना। पहले f लिखा है तो पहले आप लोग f को ही लिखोगे। f ऑफ x किस चीज़ के बराबर है, 2 ओवर x। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है f ऑफ gx। तो आप यहाँ पे लिखो f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझाने की खातिर कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट इसको इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से करने भी कोई गलत बात नहीं है, आप लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हो। x की जगह हम लोगों ने g ऑफ x लिखा है, तो यहाँ पे नीचे x की जगह g ऑफ x लिखेंगे। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको आप क्लियर करके लिखो, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 2, यानी कि ये देखो, ये f ऑफ g ऑफ x, ये वही है ना, ये ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ कंपोजिशन में। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, ये इसकी वैल्यू है, आंसर है इसका। नेक्स्ट है इसका पार्ट g ऑफ fx। g है पहले, तो हम लोग g ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे, जो कि है 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, g ऑफ fx। ठीक है, x की जगह आपने क्या लिखना है, fx, और इसका स्क्वायर है, यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। क्वेश्चन की तरतीब को आपने चेंज नहीं करना, जो लिखा हुआ है सिर्फ जहाँ पे वर्ड x होगा ना उसकी जगह आपने fx लिखना है। यहाँ पे 2 लिख दें। अब fx की वैल्यू क्या है, 2 ओवर x, इसका स्क्वायर ले लें माइनस 1। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 1। ये इसका आंसर है किस चीज़ का, ये होगा g ऑफ f ऑफ x। फाइंड करना है नेक्स्ट हमारे पास f ऑफ x। तो f ऑफ x किस चीज़ के बराबर है, 2 ओवर x। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड करना है f ऑफ x। 2 f ऑफ x की वैल्यू लिख दें, जो कि किस चीज़ के बराबर है, 2 ओवर x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे पहले करते हैं, ये 2, ये जो कि डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं ना, x ओवर 2। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा था, तो हम लोग जब ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। यहाँ पे था 2 ओवर x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ओवर 2। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास f ऑफ
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली, सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया था, एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है इसका जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू सेकंड पार्ट में क्या थी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हम लोग मिक्स ना हो। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x² - 1। ठीक है, जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स की पहली वैल्यू लिखें, वो किस चीज़ के बराबर है, 2x² - 1। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड करना है जी ऑफ एक्स। 2 जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें, वो किस चीज़ के बराबर है, ये है 2x² - 1। इसका स्क्वायर लेंगे, देखिए एक्स के ऊपर स्क्वायर है ना, तो हमने इसका भी क्या किया, स्क्वायर ले लिया, -1। अब क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये 2 को वैसे लिख दें। ठीक है, अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 2x² है, ये हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ये वाला फार्मूला, a - b होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b²। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना है, तो ये हो जाएगा 4x4, ये जगह स्क्वायर है ना तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, -2, a की वैल्यू क्या है 2x, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 1 है, सॉरी, +1² तो 1 ही आएगा, -1। अब इसको करें तो ये हो जाएगा 4x4, यहाँ पे स्क्वायर है इसका। ठीक है, ये 4x4 - 4x² + 1 - 1। अब मज़ीद इनको आपस में 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8x4 - 8x² + 2 - 1। अब ये देखें ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, +1। ये इसका आंसर है। ये आंसर क्या होगा, जी ऑफ एक्स 8x4 - 8x² + 1। ये इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सॉरी सेकंड पार्ट, अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 1 और g ऑफ x इज इक्वल टू x + 1/2। तो ए पार्ट इसका फाइंड करेंगे, f ऑफ g, f पहले लिखा हुआ है, पहले सॉरी f ऑफ x लिखना है, f ऑफ x लिखेंगे जो कि क्या है 2x - 1। अब आपने f ऑफ g ऑफ x को फाइंड करना है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखें g ऑफ x - 1। जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, ये वाली, x + 1/2 - 1। ठीक है, अब ये दोनों, ये देखें ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x + 1 - 1, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई है, सिर्फ x। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। सेकंड पार्ट है इसका g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो g पहले लिखा हुआ है, g की वैल्यू लिखे, g ऑफ x किस चीज़ के बराबर है, x + 1/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, g ऑफ f ऑफ x, यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे, f ऑफ x लिख दें। ठीक है, +1/2। f ऑफ x की वैल्यू लिखें, f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x - 1, 2x - 1, ये +1/2। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 1 + 1/2। ये +1 - 1 आपस में ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी x ही आई है। तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x है। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ x लिखें जो कि है 2x - 1 के बराबर, f ऑफ x 2, इसकी जगह f ऑफ x लिखें। ये मैं आप लोगों को समझाने की खातिर कर रही हूँ, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, आप ये भी लिख लें ताकि क्योंकि एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा लेकिन आप लोग की गलती नहीं होगी।
ठीक है। तो उस जल्दबाजी से या डायरेक्ट स्टेप से बेहतर है कि आपका गलत हो तो आप लोग ये वाला स्टेप कर लें, कोई मसला नहीं है। 2 लिखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x -1, ये -1 वैसे आएगा, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 4x -2 -1, तो ये इसका आंसर आएगा 4x माइनस, चूँकि ये दोनों माइनस के हैं तो इसको हम लोग 3 कर देंगे, यानी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई है 4x -3। इसका फोर्थ पार्ट है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की पहले वैल्यू लिखें, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है x -1/2। अब आप लोग फाइंड करोगे जी ऑफ एक्स, ठीक है, x की जगह लिखें जी ऑफ एक्स -1/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टेप लेंथी होगा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास x -1/2, ये -1 वैसे आएगा, ठीक है। नीचे आपने 2 लिख देना है। इस स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, यहाँ पे इसको गौर से देखें, x -1/2 -1 फिर टोटल डिवाइड हो रहा है 2 पे, इसको यहाँ पे कर देते हैं। x क्या वैल्यू थी x +1/2, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 2, यही वैल्यू थी ना। पहले इसको कंफर्म कर लें, ये प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, क्योंकि ये देखें ये x -1 नहीं है, x +1 है, जी ऑफ एक्स में यहाँ पे +1 है, ये मैंने गलत किया, ये स्टेप यहाँ पे प्लस आएगा सारा, इसको प्लस कर लें, क्योंकि प्लस माइनस की छोटी गलती से भी आप लोगों का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब देखिए ये 2 वैल्यूज़ है हमारे पास, एक ये है एक ये है, दोनों के बीच में क्या है प्लस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनका जब 2 वैल्यूज़ के बीच में प्लस हो तो उनका एलसीएम लेते होते हैं, तो एलसीएम ले लें इनका। ये 2 जो नीचे वाला है ना, ये वैसे का वैसे रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे 2 ऊपर एलसीएम ले रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे है तो इसके नीचे ऑटोमेटिकली 1 होगा, तो हम लोग 2 ही लेंगे। ये देखें ये दोनों सेम है ना, तो ये तो सेम हो जाएगा, ये आ जाएगा x +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 1 2, ठीक है, तो ये हो जाएंगे x, यहाँ पे कर लेते हैं 1 + 2, ये आ जाएगा 3, ये ओवर 2, ठीक है, ये सबके नीचे है 2, ठीक है, ये 2 अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x +3 ओवर ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, हम लोग इसको लिखेंगे x +3 ओवर 4। तो हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू क्या आई है x +3 ओवर 4। ये थोड़ा सा लेंथी इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसका एलसीएम लिखा है, देखें ये वाला स्टेप और ये यहाँ पे 1 है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, हम लोग सपोज करेंगे 1 है, इनका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो इस तरह से इसकी वैल्यू, ये स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत ही आसान है, जिस तरह के अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ना, ये सेम उसी तरीके से ही है। पहले चलो इसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है सच दैट f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, यानी कि f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, जो हम लोगों ने अभी बार बार पीछे 3 पार्ट में किया है, ठीक है। ये दोनों कहते हैं बराबर हैं, वेयर f ऑफ x is equal to 3x plus 2 and g of x is equal to 6x minus k, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, f ऑफ g f x फाइंड करेंगे, फिर g ऑफ f ऑफ x फाइंड करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, तो उस तरीके से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इस पार्ट को करते हैं। इस पार्ट को करने के लिए मैं यहाँ पहले इसको ऊपर लिख लेती हूँ, ठीक है। इसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए पहले कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, f ऑफ x, f लिखा हुआ है ना, तो हम लोग f ऑफ x को फाइंड करेंगे जो है 3x + 2 के बराबर। अब हम लोगों ने f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है ना, तो f ऑफ g ऑफ x लिखें, ठीक है। 3x की जगह क्या लिखेंगे, g ऑफ x लिखेंगे, ठीक है, +2। 3 g ऑफ x की क्या वैल्यू है 6x माइनस k, 6x माइनस k + 2,
ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 18x माइनस 3k, ठीक है, प्लस 2। बस ये यहाँ तक है। ये क्या चीज़ है? f ऑफ g ऑफ x। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड करेंगे g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट था। अब ये इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे फाइंड करना है। तो चूंकि पहले g लिखा हुआ है, आप पहले g ऑफ x की वैल्यू लिखें, जो कि है 6x माइनस k। अब हम लोग g ऑफ f ऑफ x फाइंड करेंगे। 6 यहाँ पे f ऑफ x लिख दें माइनस k। 6 f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3x प्लस 2। ये है 3x प्लस 2 माइनस k। इनको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएंगे 18x, यहाँ पे हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा माइनस k। ठीक है, अब ये किस चीज़ की वैल्यू है? g ऑफ f ऑफ x। हमारे पास एक वैल्यू ये वाली आ गई और दूसरी वैल्यू ये वाली आ गई। इसको नाम 1 का दूँ, इसको नाम 2 का। हम क्वेश्चन में ही वो कह देता है कि हमारे पास f ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हमारी आई हैं, ये, ठीक है, और ये, इनको हम लोग आपस में बराबर करेंगे। मैं यहाँ पे ही पहले बराबर कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे है f ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। दोनों की वैल्यूज़ लिखें। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास इस साइड की? ये है 18x माइनस 3k प्लस 2 इज़ इक्वल टू, ये है 18x प्लस 12 माइनस k। अब दोनों वैल्यूज़ को एक साइड पे करके लिखें। ठीक है, तो ये पहले वाले इस वैल्यू को लिखते हैं। यहाँ पे है 18x माइनस 3k प्लस 2। अब ये इस 18 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 18x। इस 12 को इस तरफ लेके आ जाएंगे, माइनस 12 हो जाएगा, और k यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड पे ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस 3k है, यहाँ पे सिर्फ k है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? माइनस 2k। अब ये 2 है और ये है 12, ठीक है, माइनस 12। माइनस लिखेंगे चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है? माइनस का है। उसमें से 2 चले जाएं तो क्या हो जाएगा? माइनस 10। क्या हमारे पास वैल्यू बची है? माइनस 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरफ आ जाएं, क्या वैल्यू था? माइनस 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले लें, या माइनस को कॉमन ना भी लें, हम लोग क्या करेंगे? इस 2k को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाए। ये माइनस 10 वैसे रह जाएगा, 2k को हम लोग इस तरफ लेके आए हैं। ठीक है, अब इसकी तरतीब थोड़ी सी सही कर लें। ये 2k इज़ इक्वल टू माइनस 10, इधर भी 2 से डिवाइड कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा। के क्या आंसर आता है यहाँ पे? माइनस 5। ये है आंसर। ठीक है, सिंपली एक दफ़ा दोबारा देख लें क्वेश्चन को। स्टेटमेंट में ही दिया गया था कि हमारे पास ये दोनों आपस में बराबर हैं। f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यूज़ दी गई थी। सबसे पहले हम लोगों ने इनको फाइंड किया, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है, फिर उसके बाद g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है, जो कि ये आया। फिर हम लोगों ने दोनों को बराबर किया, जिस तरह के इक्वेशन स्टेटमेंट में ही दिया गया था। दोनों को बराबर करने के बाद उनकी वैल्यूज़ लिखी। यहाँ से फिर हम लोगों ने k की वैल्यू निकाली, जो कि किस चीज़ के बराबर है? माइनस 5k के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। f ऑफ x की वैल्यू है 3x प्लस 2 एंड g ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 3। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? यहाँ पे भी सेम वही कंपोजिशन वाला फार्मूला ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? g ऑफ f ऑफ 4। सेकेंड पार्ट में है f ऑफ 3 और f ऑफ माइनस 2। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ें फाइंड करेंगे, f ऑफ 4, f ऑफ 3 और g ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इनको करेंगे। तो ये वाला पार्ट मैंने लिख तो लिया है, लेकिन पहले हम लोग ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। f ऑफ 4 को फाइंड करेंगे, f ऑफ 3 को फाइंड करेंगे और g ऑफ माइनस 2 को फाइंड करेंगे।
तो एफ ऑफ 4 को फाइंड करने के, इसको पहले एक साइड पे लिखें, इसको बाद में लिख लेते हैं, पहले हम लोग ये वाला फाइंड कर रहे हैं ताकि हमारे पास ये वाली वैल्यू होंगी ना तो इजीली हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। तो एफ ऑफ 4 को फाइंड करने के लिए, एफ ऑफ 4 को फाइंड करना है ना, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x + 2, ठीक है। तो अब हम लोगों ने एफ ऑफ 4 लिखना है, तो x की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 4। तो जहाँ जहाँ पे x होगा उसकी जगह पे लिखेंगे 4। 3x, क्योंकि 4 को मैंने किसकी जगह पे लिखा है, x की जगह पे, तो यहाँ पे x है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 4 + 2, ठीक है। अब आप लिखें एफ ऑफ 4, हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 4s are 12 + 2, तो ये क्या आ जाएगा, 14। एफ ऑफ 4 मेरे पास कितना आया है, 14 के बराबर, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले एफ ऑफ 4 को फाइंड कर लिया है। अब हम लोग फाइंड करेंगे एफ ऑफ 3 को। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रही हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे आप लोगों को याद रहे। एफ ऑफ 3 को फाइंड करेंगे, तो एफ ऑफ 3 को फाइंड कर रहे हैं हम। उससे पहले चूँकि f लिखा हुआ है तो हम लोग एफ ऑफ x लिखेंगे। एफ ऑफ x है हमारे पास 2x + 3, सॉरी, हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 3 को, तो x की जगह पे 3 लिखे, एफ ऑफ 3 लिखेंगे, ठीक है। चूँकि x की जगह पे यहाँ पे हमने 3 लिखा है तो यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, ठीक है, +3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 6 + 3, ये आ जाएगा 9। तो एफ ऑफ 3 की एफ ऑफ 3 का क्या आंसर है हमारे पास, 9। ये देखिए एफ ऑफ 3 भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जी ऑफ -2, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। चूँकि जी है तो हम लोग पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास, 2x + 3। अब हम लोग लिखेंगे जी ऑफ -2, x की जगह पे क्या लिखा है, -2, तो यहाँ पे भी जहाँ पे x होगा हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे पहले 2 लिख दें, x की जगह पे हम लोग लिखेंगे -2 + 3। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 3, तो यहाँ पे आंसर आया है -1, यानी कि हमारे पास जी ऑफ -2 का क्या आंसर है, -1। और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देती हूँ। अब देखें तो हम लोगों ने एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 3 और जी ऑफ -2 ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हम लोग ये कर सकते हैं, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ 4, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए चूँकि जी पहले लिखा हुआ है तो जी की वैल्यू लिखे, जी ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, 2x + 3 के बराबर है, ठीक है। जी ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, 2x + 3। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ 4, तो हम लोग जी ऑफ एफ ऑफ 4 लिख दें, ठीक है। तो जहाँ पे x होगा उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 4 + 3। एफ ऑफ 4 हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो किस चीज़ के बराबर है, 14 के बराबर। इसकी वैल्यू लिखेंगे, एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 2, एफ ऑफ 4 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है, 14 के बराबर है। यहाँ पे 14 लिखें +3, ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होता है, 28 + 3। तो हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ 4 की क्या वैल्यू आई है, क्या आंसर आया है, 28 + 3 31 के बराबर आ गया, ठीक है। ये पार्ट 1 हमारा फाइंड हो गया है। अब हम लोग पार्ट 2 फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 3, ठीक है। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ये 3 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है, 9 के बराबर है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मैंने एक गलती की है, यहाँ पे मैंने एफ एक्स की लिखी, चूँकि यहाँ पे पेज पे ये एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू इस साइड पे लिखी थी, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ये जी एक्स वाली लिखी है। तो थोड़ा सा इसको दोबारा कट करके मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो किस चीज़ के बराबर है, 3x + 2 के बराबर, 3x + 2। इसको मैं कट कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट गलत है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने लिखेंगे एफ ऑफ 3, जब फाइंड करेंगे तो ये 3x की जगह पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 लिखेंगे +2, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 3 3s are
9 + 2, ये एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई है 11। ठीक है, ये 9 नहीं है, ये मैंने जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी थी गलती से। तो आपने इस चीज़ को गौर से देखना है, ठीक है, कि इनके वैल्यूज़ आपस में मिक्स ना हो। ये एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आई है 11। हमने अब इसका सेकंड पार्ट फाइंड करना है एफ ऑफ 3 फाइंड करना है हमने एफ ऑफ 3। ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। पहले एफ ऑफ एक्स को लिखें। एफ ऑफ एक्स यहाँ से देखें ये किस चीज़ के बराबर है, एफ ऑफ एक्स 3x + 2। इसकी वैल्यू लिखें 3x + 2। अब हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ 3। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे आप लिख लेंगे एफ ऑफ 3, ठीक है, +2। एफ ऑफ 3 की अभी मैंने वैल्यू यहाँ पे दोबारा फाइंड की है, वो किस चीज़ के बराबर है 11 के। तो यहाँ पे लिखे 3, एफ ऑफ 3 क्या वैल्यू है 11 + 2, ये हो जाएगा 33 + 2। तो ये आंसर इसका क्या आया है 35। एफ ऑफ 3 इसका आंसर क्या आ गया है हमारे पास 35। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका एफ ऑफ जी ऑफ -2। एफ ऑफ जी ऑफ -2 ये हमने फाइंड करना है। क्योंकि पहले f है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें। एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है 3x + 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ -2। ठीक है, तो यहाँ पे x होगा, वहाँ पे आपने क्या लिखा है जी ऑफ -2, ठीक है, +2। जी ऑफ 2 की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं हम लोग, वो किस चीज़ के बराबर है -1 के बराबर। जी ऑफ -2 की वैल्यू क्या है -1 के बराबर। तो यहाँ पे 3 -1 लिखें, ठीक है, +2। ये क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 + 2। तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ गया है -1। एफ ऑफ जी ऑफ -2 का आंसर क्या आ गया है -1। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होंगी, वो भी जल्दी मैं अपलोड कर लूँगी। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें और मुझे फीडबैक दें कि आप लोगों ने को किस हद तक समझ आई है और कहाँ तक आप लोगों के लिए मैथ में कोई आसानी हुई है मेरी वजह से कि नहीं हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।